के साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में खुलासा होगा चिट्ठियां फेंकने वाली प्रेमिका का, जो अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए एक 17 महीने की मासूम बच्ची का मर्डर कर देती है। इस सनक और साजिश का पूरा काला चिट्ठा बस थोड़ी ही देर में, और होगा 3 यार किलकारी, कमेंट और कत्ल की वारदात भी, जिसमें 2 हत्यारे अपने ही दोस्त का कत्ल करके उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। यार गद्दार की पूरी इनसाइड स्टोरी भी दिखाएंगे और करेंगे तफ्तीश उस फर्स्ट फ्लोर की मिस्ट्री की भी, जिस पहली मंजिल पर हुआ डबल मर्डर। इसके साथ होगा प्रपोज डे मर्डर, रोका तो मार डाला। एक शहर में कई चिट्ठियां फेंकी जा रही थी, जिसमें किसी का नाम लिखा था। वो चिट्ठी कह रही थी 17 महीने की मासूम बच्ची का कातिल यही आदमी है। लेकिन ये चिट्ठी वाली चाल एक प्रेमिका ने चली थी, जिसने अपने प्रेमी को हमेशा के लिए पाने के लिए एक 17 महीने की मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया। वो मासूम गुड़िया जो किसी और की घर की खुशी थी। करीब 1.5 महीने पहले हुई थी ये वारदात, और व्हाट्सएप चैटिंग से खुला मासूम बच्ची के मर्डर का राज। ये खुलासा आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा, जो कह रहा है आखिर एक प्रेमिका की ये कैसी सनक। प्रेमी करे मासूम को दुलार, प्रेमिका करे नफरत का वार, चैटिंग में प्यार पर तकरार, प्रेमिका फेंके चिट्ठियां, हैंडराइटिंग में कैद कातिल, मासूम का मर्डर, ये कैसी सनक। मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मेरा है। इस शहर में कोई था जो कत्ल का सबूत दे रहा था, कभी थाने में तो कभी कहीं और। चिट्ठी फेंकी जा रही थी, जिस चिट्ठी में इस बात की ओर इशारा था 17 महीने की मासूम बच्ची खुशी का किसने कत्ल किया। एक मासूम बच्ची की वो मर्डर मिस्ट्री, जिसका राज फाश करना पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा था। हैरानी की बात देखिए, ये चिट्ठियां एक महिला फेंक रही थी, वो भी पुलिस को गुमराह करने के लिए। तो एक नाजायज रिश्ता और प्रेमिका की चिट्ठी वाली चाल का पूरा काला चिट्ठा आपको बताते हैं। जब 23 दिसंबर 2021 यानी करीब 1.5 महीने पहले बुरहानपुर के शाहपुर थाना के इच्छापुर में 17 महीने की मासूम खुशी का मर्डर किया गया था, जिसकी लाश कुएं में मिली थी। 23 तारीख को जब लड़की सबसे पहले गुम हुई तो पुलिस तत्काल वहाँ पे पहुंची। हम लोगों ने पूरे दिन, 1 दिन 2 दिन जो है उसकी तलाशी आसपास के एरिया की की। उसके बाद में फाइनली जो है वो बच्ची एक बैग के अंदर, प्लास्टिक के बैग के अंदर बंधी हुई हालत में कुएं के अंदर मिली। कुआं जो था उसमें पानी नहीं था, बहुत गहरा कुआं था, जहाँ पे लोग जो है वो कचरा डंप करते थे। 23 तारीख को मासूम खुशी लापता हुई और 25 दिसंबर को उसकी लाश मिली थी। और इसके बाद आरोपी की तलाश और चिट्ठी वाली चाल, इस केस में पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही थी। लेकिन जो खुलासा हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। ये पर्दाफाश हुआ उसी चिट्ठी की हैंडराइटिंग और एक व्हाट्सएप चैटिंग से। ये चैटिंग थी नितिन और अलका के बीच। एक अलका नाम की महिला है जो उसके घर के पास में ही रहती है, और एक नितिन नाम का लड़का है जो इन दोनों के घर के पास में रहता है। अलका जो जिसने ये घटना कारित की है, वो नितिन से उसके अवैध संबंध थे। अब आपको बताते हैं आखिर ये पूरा माजरा क्या था। कौन है अलका, कौन है नितिन, और क्यों ली गई मासूम खुशी की जान। दरअसल आरोपी महिला अलका के नितिन से नाजायज संबंध थे, जो पहले से शादीशुदा है। उसी मोहल्ले में पड़ोस में खुशी का घर है। नितिन अक्सर खुशी को खिलाता था, दुलार करता था, और इसी बात से अलका चिढ़ती थी, जिस नफरत की कहानी व्हाट्सएप चैटिंग से खुली। ये चीजें जो है वो इन दोनों पे जो व्हाट्सएप पे बातें होती है लगातार,
उसके थ्रू भी पूरा जब फोन खंगाला गया तो उसके अंदर 3 महीने 4 महीने की जो भी उनकी व्हाट्सएप की चैट थी उसको भी हम लोगों ने खंगाल के और प्रमाण के तौर पे भी लिया हुआ है। आरोपी शादीशुदा प्रेमिका अलका को लगता था खुशी की मां से नितिन के नाजायज संबंध हैं और खुशी नितिन की बेटी है। इस शक में अंधी हुई अलका ने मासूम खुशी की हत्या की साजिश रची, साड़ी से बच्ची का गला घोंटा और लाश को कुएं में फेंक दिया और ये सोचा कि जब बच्ची ही नहीं रहेगी तो नितिन का खुशी की मां से कोई वास्ता ही नहीं रहेगा। खुशी को लेके इनमें पहले भी झगड़ा हुआ था। होता यह था कि नितिन का घर और जो खुशी का घर है, मतलब जो मृतिका बच्ची है, उनका घर एकदम आमने सामने है। तो बच्ची जब भी खेलने आई तो नितिन कभी उसको खाना खिलाने के लिए या उसके घर तक भी आ गई, तो इस चीज को लेके भी इनका झगड़ा होता था पहले। आरोपी अलका जो खुद एक बच्ची की मां है, जिसने ना ममता का मोल जाना और नाजायज रिश्ते के लिए एक घर से उसकी खुशी ही छीन ली, ये सनक दिल दहला देने वाली है। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बात उस जश्न की जहां एक शख्स मामा